तो गदर 2 से अपना कमबैक करने के बाद सनी पाजी एक और बार आ चुके हैं जाट लेकर। मैं जाट हूँ। एंड इस पूरी पिक्चर में उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल। ओके ओके। एंड सिंस ये एक साउथ की पिक्चर है, इसे बॉलीवुड की मत समझना, बिकॉज इसमें हमें देखने को मिलेंगे वही टिपिकल गरीब बेसहारा गांव वाले जिन पे हमारा विलन अत्याचार कर रहा है। ये गरीब की माँ की। और इन सबको बचाने आएंगे सनी पाजी, जो कि लेकर आएंगे 2.5 किलो का हाथ और 2.5 किलो बकचोदी। देखना जरूर। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। तो कहानी शुरू होती है श्रीलंका 2009 में, इस जंगल से, जंगल जहाँ पे श्रीलंका की आर्मी इन गाँव वालों को साथ लेकर वहाँ पे छुपा खजाना और वेपन्स ढूंढने आई है। और वहाँ खुदाई करते करते ये क्या, इन लोगों को बहुत सारा सोना मिला। पैसा ही पैसा होगा। जिसके बाद हमारे रणदीप हुड्डा द मेन विलन ने बोला, सारी जिंदगी मजदूर बन के रहना। और बस ये भूखे नंगे गांव वाले पूरी की पूरी मिलिट्री से फाइट करके सोना लेकर भाग गए। भागो बल्लू, बल्लू। और सीधा जा पहुंचे इंडिया। एंड सरप्राइज सरप्राइज, इन्हें यहाँ पुलिस ने पकड़ लिया। रुक जाता हूँ। खैर राणा तुंगा और उसकी गैंग ने पुलिस के सामने सोना रख दिया गोल्ड, और बस ये पुलिस वाला बिक गया। सबके सब चोर हैं साले। और इन लोगों को इंडियन सिटीजन भी बना दिया। और वहीं दूसरी तरफ ये है हमारी प्रेसिडेंट महारानी शिवगामी, जिनके पास एक लेटर आया है और उसके साथ साथ कटे हुए अंगूठे भी हैं। Oh my gosh! मैं मोटोपल्ली से ये पत्र आपको लिख रही हूँ। ये छोटा सा गांव है। हाँ, और इस गांव में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत दुख है, क्या करे। जो सुन के हमारी महारानी शिवगामी इमोशनल हो गई और उन्होंने सीबीआई ऑफिसर को बुला लिया। सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को फौरन बुलाओ। जो कि अब खुद मोटुपुल्ली गांव जाएंगे पूरा मैटर पता करने के लिए कि भाई वहाँ गांव में हुआ क्या है। एंड मीनवाइल उसी गांव में सुबह 7:30 बजे खेतों की जमीन के अंदर ये क्या मिला, लाशें ही लाशें। और तो और इन लाशों के सर भी नहीं है, सबको सर कटा बना दिया है। सरकटा वो तो स्त्री में था ना, सॉरी। एनीवेज ये सारी लाशें गांव के बीचों बीच रख दी और ये पुलिस वाली मैडम भी आ गई। किसने किया ये सब? अरे मैडम, ये साउथ की पिक्चर के बेसहारा गांव वाले हैं, ये कैसे बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोलेगा कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर जैसे ही ये बेवड़ा बुढ़ा चिल्लाने लगेगा, सभी के अंदर का इंसान जाग उठेगा। मेरा बच्चा। और ऑब्वियसली ये सब करने वाला और कोई नहीं, हमारा मेन विलन है। धीरे बोल बड़े। जो सुनते ही ये बैडी पुलिस वाली राणा तुंगा को पकड़ने चली गई, बट जेंट्स पुलिस की तो बीच में ही फट गई, तो वो भाग गए। शर्म नहीं आती क्या? का सरकार है। एनीवेज ये सब के बाद भी ये राणा तुंगा के घर पहुंच गई और मारा मारी शुरू कर दी। एंड गेस व्हाट, जैसे ही ये राणा तुंगा की बीवी भारती ये कत ट्रैकिंग है। और इससे भी बड़ी बैडी से मिली, तो इसके अंदर की अबला नारी जाग गई। शिट। उस युग में रावण को रोकने के लिए राम आया था। ओके ओके, यहाँ भी रामायण पता है मेरे को। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा। एंड मूविंग ऑन, अब एंट्री होती है हमारे सनी पाजी की। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। जिनके साथ साथ श्री राम जी का एक सॉन्ग भी आ गया। बट इस गाने के खत्म होते ही उनकी ट्रेन बीच में ही रुक गई। ये ट्रेन रुक क्यों गई? आगे मालगाड़ी पलट गई है सर। और इसी के साथ सनी पाजी को भूख लगी है, नाश्ता मिलेगा? जिसके लिए वो इस सुनसान इलाके के बीचों बीच इस ढाबे कम झोपड़ी पे कुछ खाने चले गए। और जैसे ही वो इडली खाने लगे, तो ये गुंडों की गैंग ने आके हमारे पाजी की इडली गिरा दी। और बस यहीं से पूरा का पूरा बवाल शुरू हो गया। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। सॉरी बोल। एंड एज वी नो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पाजी को सिर्फ एक सॉरी चाहिए। सॉरी बोल। अबे साले कौन है बे तू? जिसके लिए उन्होंने पहले इन गुंडों को मारा और फिर इनके बॉस राम सुब्बा रेड्डी, जिसकी आज बेटी की शादी है और ये यहाँ पे हवाबाजी कर रहा है। इस एरिया में सबसे पावरफुल कौन है? मैं। कि मैं हूँ, मैं किंग हूँ, मैं ये हूँ। और तभी हमारे पाजी ने आके इसे एक चपेड़ मार दी। अब मैं बोलता हूँ, इस दुनिया का पापा कौन है? वन एंड ओनली। सॉरी बोल। एंड एज यूजुअल पाजी ने यहाँ पे भी अपनी इडली वाली कहानी सुनाना शुरू कर दी। इडली कर गई। और सेम फिर यहाँ पर भी मारामारी हुई, जो सुन के रामा सुब्बा रेड्डी ने भी अपने से बड़े वाले गुंडे का नाम लिया। सोमुलो, वो सॉरी बोलेगा।
खैर वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ऑफिसर के आने की खबर इस चुप्पू लोकल मिनिस्टर को मिल गई, जिसने ये बात डायरेक्ट भारती को बता दी। वहाँ से बड़ा सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति निकल चुका है। साहब सीबीआई से क्या आप लोग? एंड बैक टू इडली का बदला सनी पाजी सोमूलू के पास पहुंच गए, जो कि राणा तुंगा का छोटा भाई है। मेरा भाई तू। और ये कोई गैंगस्टर कम काला कौवा ज्यादा लगता है। बोले जो कोयल बाबू। एनीवे सनी पाजी ने यहाँ पे भी मारामारी शुरू कर दी और पंखा उखाड़ के सीधा सोमूलू के गांव में डाल दिया। ये क्या बात करता है यार? थोड़ा गलत हो गया। I mean, पंखे से मार मार के सोमूलू को भूत बना दिया। पागल है क्या? एंड फाइनली ये सब के बाद सोमूलू ने अपने भाई का नाम लिया और शुरू हो गई इन दोनों की बैक स्टोरी। सर आज से 15 साल पहले राणा तुंगा ने इस गेंडे को मार डाला। क्यों? क्योंकि इसने सोमूलू पे हाथ उठाया था। और तो और अगली सुबह इस पुलिस वाले को भी काट डाला। एंड एज पर द लॉजिक ऑफ गैंगस्टर्स बैक स्टोरी, यही सब मारामारी करके राणा तुंगा बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया। मेरे को बहुत ही बड़ा वर्ल्ड फेमस चोर बनने का है। जिसके बाद उसने अपनी फैमिली को भी श्रीलंका से इंडिया बुला लिया, वो भी बोट पे चप्पू चलाते हुए। साले अब तो बड़ा गैंगस्टर बन गया है, किसी बड़ी शिप पे ही बुला लेता भाई। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। खैर इन 15 सालों में राणा तुंगा ने वहाँ के 40 गाँवों पे राज कर लिया है। बड़े खतरनाक लोग हैं। एंड नाउ बैक टू प्रेजेंट, सनी पाजी राणा तुंगा के घर में सीधा ट्रक लेके ही घुस गए। मैं तो पापा हूँ। और राणा तुंगा तो यहाँ पे रावण की पूजा कर रहा है, क्योंकि अब इतना बड़ा विलन दिखाया तो वो तो यही करेगा ना। सॉरी बोल। एनीवे सनी पाजी ने अपनी और इडली की प्रेम कहानी फिर से सुनाना शुरू कर दी। मैं इडली खा रहा था, फिर से शुरू किया इसने। उसने गिरा दी, मैंने मारा। जो सुनने के बाद हमें क्या देखने को मिला कि राणा तुंगा ने तो सॉरी बोल दिया। सॉरी। वाओ, ये कैसे हो गया भाई? एंड सॉरी सुनते ही सनी पाजी बहुत खुश हो गए और वहाँ से जाने लगे। बट सनी पाजी को कुछ गड़बड़ लगी। कुछ तो गड़बड़ है। और ढूंढते ढूंढते उन्हें मिल गई वही महिला पुलिस जिन्हें भारती ने पकड़ा था। मैं तो पापा हूँ। एंड एज यूजुअल यहाँ पर भी मारामारी शुरू हो गई। जो देख के राणा तुंगा का भी दिमाग खराब हो गया कि साला मेरे इलाके में आके मेरी ही मार रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो उसने सीधा शॉटगन निकाल ली। पर हमारे पाजी भी कम थोड़ी है, उनके पास भी बंदूक है। हिम्मत नहीं हो रहा है, काट गए। और बस फिर इन दोनों ने डायलॉग बाजी करना शुरू कर दी। ये मेरी बहनें हैं। भैया मेरे। एंड मूविंग ऑन, ये सारी बकचोदी देखकर राणा तुंगा की बीवी बोलती है, जो सुनते ही राणा तुंगा इन लोगों को यहाँ से जाने देता है। क्या कर रहे हैं यार तू? क्योंकि मूवी को अभी 1 घंटा लंबा और खींचना है ना, इसलिए। ठीक है, सह लेंगे थोड़ा सा। और इसी के साथ इस मूवी का हो गया है इंटरवल। आज कितना थक गया हूँ मैं। एंड नाउ हमारे सीबीआई ऑफिसर इस चोटू लोकल मिनिस्टर से मिलते हैं, गाड़ी भर के पैसा, जो कि उन्हें पैसे खिलाने की कोशिश करता है। पर सत्यमूर्ति उसकी बातों में नहीं आया और वहाँ से चला गया। सब के सब चोर हो। एंड मीनवाइल सनी पाजी और उनकी बहनों पर राणा तुंगा के गुंडों ने हमला कर दिया, जिनसे बचते बचाते उन लड़कियों में से एक का गेम बच गया। मार डाला रे। और यही सब के चलते कहानी में और ज्यादा ड्रामा दिखाने के लिए ये लोग सुनसान गांव के बीच में पानी मांग रहे हैं, जो देने के लिए ये बूढ़ी औरत बाहर आती है। पर तब तक तो वो लड़की मर चुकी होती है। एंड सिंस इस कहानी में इतना ड्रामा कम था, जो कि इस बूढ़ी औरत की बेटी पागल हो चुकी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ राणा तुंगा के बिकाऊ पुलिस वालों की वजह से। ओए कहाँ है तू? मैं मार दूंगा साले तेरे को। बाय द वे, आधी से ज्यादा पिक्चर को सॉरी बोल पे निकालने के बाद इस पिक्चर के राइटर्स ने सोचा होगा कि अब थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेते हैं। अब तैयारी हो गई है, अब मजा आ गया है। सो हियर वी आर। अब एक और बैक स्टोरी सुनो, जिसमें हमारे लोकल मिनिस्टर साहब स्विट्जरलैंड में एक मीटिंग करते हैं, जिसमें पता चलता है कि उन सभी गाँव के एरिया में थोरियम नाम का एक मटेरियल है। थोरियम? और उसके लिए ये बिजनेसमैन का टट्टा इन्हें 25,000 करोड़ देगा। पैसा ही पैसा होगा। और बस राणा तुंगा इस डील के लिए मान गया। डील ओके। एनीवेज, इसी बैक स्टोरी में एक और तीसरी बैक स्टोरी सुनो। शाबाश। कितना कहानी सुना रहे हैं भाई। राणा तुंगा की बैक स्टोरी सुन के ही थक चुका हूँ मैं। हाँ भाई, पता है बहुत बड़ा गुंडा है, आगे बढ़ो। बस बहुत हो गया। खैर, ये कहानी भी सुना ही देता हूँ अब। तो थोरियम निकालने के लिए राणा तुंगा सभी गाँवों पे कब्जा कर रहा था और गाँव वालों को बाहर फेंक रहा था, जिसमें से एक गाँव वालों ने आवाज उठाई, हमारी जमीन वापस करो। और इस पिक्चर के स्टार्टिंग में जो लेटर हमारी महारानी शिवगामी को मिला था, वो इन्हीं लोगों ने इस बच्ची से लिखवाया था।
पर इन बेचारों को क्या पता था कि उस लेटर के पहुंचने से पहले ही राणा तुंगा और उसकी गैंग इन्हें परलोक पहुंचा देगी। मूविंग ऑन, ये बैक स्टोरी की बकचोद खत्म करो और आगे बढ़ते हैं। यस। तो ये सारी की सारी कहानी सुनने के बाद सनी पाजी अब इन बेसहारा लोगों के मसीहा बनेंगे। राणा तुंगा को सो नाउ अब वो अपनी बहनों के साथ यहाँ के पुलिस स्टेशन में गए, जहाँ पे इस राणा तुंगा के बिकाऊ पुलिस वाले के साथ थोड़ी बहुत डायलॉग बाजी करी और इन लोगों ने पाजी को जंजीरों से बांध दिया। और बस फिर इसने सोमुलू को यहाँ पे बुला लिया। पर लेकिन सनी पाजी का और ज्यादा भौकाल सेट करने के लिए एनिमल वाले उपेंद्र साहब को बुला लिया, जो कि अब पाजी के लिए बड़े बड़े डायलॉग्स मारेंगे। और बस फिर से शुरू हो गई एक और मारा मारी, जिसमें हमारे सनी पाजी और उनकी बहनों ने सोमुलू को मार मार के उसकी हड्डियों से लेकर गोटियों तक सब कुछ तोड़ डाला। थैंक यू सर। एंड नाउ राणा तुंगा ने भी ये सब देख लिया, जिसके बाद आता है इस कहानी का चूत प्लॉट ट्विस्ट। क्या? कि हमारे राणा तुंगा साहब तो जाफना टाइगर फोर्स के डिप्यूटी कमांडर हैं। डेप्यूटी कमांडर ऑफ जाफना टाइगर फोर्स। और ये खबर मिलते ही हमारे सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति ने स्पेशल टास्क फोर्स बुलवाने को कहा। मुझे स्पेशल फोर्स चाहिए। ऑफ कोर्स। बट जिस तरह राणा तुंगा को 1000 लाख करोड़ बैक स्टोरी और प्लॉट ट्विस्ट मिले हैं, बस उसी तरह हमारे सनी पाजी कैसे पीछे रह सकते हैं। और वो है असल में इंडियन आर्मी के कमांडो ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह। कब हो गया ये? कब हुआ कब? हमको नहीं पता। एंड फाइनली अब इस पिक्चर का क्लाइमेक्स आ चुका है, जिसमें राणा तुंगा एक और बार इन गांव वालों पे जुल्म उठा रहा है और अपनी 25,000 करोड़ की डील पूरी करने आया है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे इन गरीब बेसहारा लोगों के मसीहा की एंट्री हो जाती है। हमारे सनी पाजी, जो कि अकेले ही राणा तुंगा की पूरी आर्मी को खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये पिक्चर सनी पाजी की है ना। और तू ना मेरे सामने चिरकुट है, चिरकुट। और तो और इस चूत माफिक फाइट के साथ राणा तुंगा को भी हरा देते हैं। ये है इस पिक्चर का बहुत खतरनाक विलन। सारा भौकाल कहाँ गया भाई तेरा? पता नहीं। एनीवेज, ये पूरी मारामारी खत्म होने के बाद अब जाके हमारे सीबीआई ऑफिसर की एंट्री होती है। ये पुलिस वाले हर जगह लेट ही क्यों पहुंचते हैं यार? सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। खैर ये मूवी यहीं पे खत्म। बाय बाय। पर तुम लोग सलमान भाई की किसी का भाई किसी की जान पे मेरा वीडियो जरूर देखना। एंड बाय बाय।